सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर हैदर मैथ्स क्लासेस। और आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सेकेंड एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने जा रहे हैं, है ना। एक्सरसाइज 2.2। अब एक्सरसाइज 2.2 चूंकि टोटली डिपेंड अपॉन द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के ऊपर आपके डिपेंड करता है। और आइडेंटिटी आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ 11th क्लास की आइडेंटिटी काम आएंगी, कुछ 12th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ेंगे। ऑल द आइडेंटिटीज आर गिवन इन योर बुक, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स 1/x दैट इज इक्वल्स टू कोसिकेंट इनवर्स x, एंड कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x, एंड tan इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x। ठीक है ना। इस तरह से निकालेंगे। साइन इन, जैसे आपने पढ़ा था कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, उसी तरह से साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x, है ना। x बिलोंग्स टू -1 to 1। और टेन, जैसे पढ़ा था आपने, टेन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है। उसी तरह से पढ़ा था आपने कोसिकेंट इनवर्स, कोसिकेंट माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है। तो सिर्फ आपके कॉस में, है ना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू में हम लोगों ने पाई से चेंज किया था उसको रेंज में लाने के लिए। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कॉस और सेक आपका निगेटिव है, निगेटिव वैल्यू आ रही है, तो पाई से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना। और कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट एक्स करना पड़ेगा। ओके। इसके अलावा एक आइडेंटिटी और होती है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। दिस इज द आइडेंटिटी। उसी तरह से आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। उसी तरह से आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। एक आइडेंटिटी ये होगी हमारी। ठीक है। प्रूफ हमें कुछ करना नहीं है, कहीं कहीं पर कुछ चीजें हमें नहीं करनी पड़ेंगी। दूसरी आइडेंटिटी आपको जो मोस्ट कॉमन आइडेंटिटी यूज करनी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ठीक है भाई, x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना। 1 माइनस एक्स वाई इज लेस देन 1, जाहिर सी बात है 1 से लेस होगा। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है। तो ये दो आइडेंटिटी जो बहुत कॉमन आइडेंटिटी है, वो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी क्या है कि टेन की, टू टेन इनवर्स की आइडेंटिटी, टू टेन इनवर्स थीटा की आइडेंटिटी साइन इनवर्स के टर्म्स में, कॉस इनवर्स के टर्म्स में, और टेन इनवर्स के टर्म्स में, ये बहुत कॉमन आइडेंटिटी यूज होगी। तो जो कि आपके बुक में भी गिवन है। ठीक है। क्या गिवन है कि टू टेन इनवर्स एक्स is equals to sine inverse 2x upon 1 plus x square in the terms of sine। in the terms of cos क्या हो जाएगा, 2 tan inverse x is equals to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। और 2 tan inverse x in terms of tan ये हो जाएगा tan inverse 2x upon 1 plus, सॉरी 1 minus x square, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे लगा सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ पर आपका हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे x की वैल्यू इन बिटवीन -1 to 1 हो जाएगी। अगर इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज जो मोस्ट कॉमन आइडेंटिटीज यूज होनी थी, वो मैंने लिखी हैं। अब नाउ हम लोग मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे। ओके। So exercise 2.2, and the very first question is
कि प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए कह रहा है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 sin−1 x इज इक्वल्स टू sin−3x−4x³ ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, टेक द राइट हैंड साइड ले लेते हैं RHS, और RHS इज इक्वल्स टू sin−3x−4x³, और यहाँ पे पुट कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी sin−1 x। तो ये हो गया sin−3 sin थीटा एंड -4 sin³ थीटा। ठीक है, और ये आइडेंटिटी आपने 11th में पढ़ी थी कि 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा इज इक्वल टू sin 3 थीटा। तो ये हो गया sin−1 sin 3 थीटा। और अब हम लोग आइडेंटिटी पढ़ने जा रहे हैं कि सिंस sin−1 sin थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, cos−1 cos थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, ओके, एंड tan−1 tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, है ना। तो इस आइडेंटिटी को हम लोग यूज करने जा रहे हैं, ओके। थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, तो sin−1 sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू दैट इज 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से जो हमने निकाली थी, क्या निकाली थी, थीटा sin−1 x, so 3 sin−1 x, and this is equals to your left hand side, hence we have proved this question, okay, got it. Next question, question number 2. Question number 2, and second question is 3 cos inverse x is equals to 3 cos inverse x is equals to cos inverse 4x³ -3x। यहाँ पर भी वैसे ही लगा दें, RHS ले लीजिए, टेक द RHS, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज cos inverse 4x³ -3x, okay, 4x³ -3x, so this is cos inverse, अच्छा यहाँ भी लेट कर लीजिए, आइडेंटिटी बन जाएगी फिर कि पुट x इज इक्वल्स टू cos थीटा, तो जाहिर सी बात है थीटा की वैल्यू हो गई cos इनवर्स x, है ना भाई, और देन क्या हो गया, cos इनवर्स 4x मीन्स 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा, और 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा किसके बराबर होता है आपका, cos 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है ये, cos इनवर्स cos 3 थीटा, और cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल्स टू थीटा दैट इज इक्वल्स टू 3 थीटा, है ना, 3 थीटा, ये 3 थीटा के बराबर हो गया आपका 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू हो गई, क्या हो गई भाई आपकी, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x, और 3 cos इनवर्स x, दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन, ओके। So this is question number 2. Now the next question is third question, okay. Question number 3. Third question is tan inverse √1 + x² - 1
and divided by x. अब यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन आपका tan इनवर्स है तो tan के टर्म्स में ही लाना पड़ेगा इसको, और आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, x की जगह पे tan थीटा रखेंगे चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा. सो पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा. सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x. सो दिस इज tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा minus 1 divided by tan theta. So this is tan inverse 1 plus tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकाल दिया sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा. अब इसको cos में ब्रेक कर लीजिए. सो दिस इज tan इनवर्स 1 बाई cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा बाई cos थीटा. ओके, सो दिस इज tan इनवर्स, एलसीएम ले लेते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. सो दिस इज कैंसिल आउट. ओके, सो व्हाट इज लेफ्ट, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स और 1 माइनस कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा दीजिए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, और साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. ओके, ये 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा एंगल हाफ हो गया तो वहां भी एंगल हाफ हो गया. सो दिस इज कैंसिल आउट, दिस इज कैंसिल आउट. सो इट इज tan इनवर्स साइन बाई कॉस tan थीटा बाई 2 एंड tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 का मतलब क्या हो गया भाई, थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू क्या हो गई आपकी tan इनवर्स x. सो 1 बाई 2 tan इनवर्स x, एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3. ओके, है ना बढ़िया क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x. आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है ये सब. tan इनवर्स और रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ये हो गया 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2. ये कैंसिल हो गया भाई. tan इनवर्स रूट से बाहर निकाल दीजिए तो साइन बाई कॉस tan x बाई 2 हो गया, और tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा x बाई 2 हो गया. एंड दिस इज द सिंप्लीफिकेशन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4. ओके, गॉट इट. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. The fifth question is tan inverse cos x minus sin x divided by cos x plus sin x. ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जब भी यहाँ tan इनवर्स है और cos और sin का टर्म है, तो क्या कीजिएगा, इसको tan के टर्म्स में ले आइए और tan के टर्म्स में लाने के लिए cos से डिवाइड कर दीजिएगा. ठीक है भाई. सो दिस कैन बी रिटन एज, और लिखना है तो लिख दीजिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x. इससे डिवाइड कर दीजिए. सो tan इनवर्स 1 माइनस tan x हो गया और ये हो गया 1 प्लस tan x हो गया. अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा दें इसको. क्या लगा दें भाई, कि tan a माइनस tan b, तो tan पाई बाई 4 माइनस tan x है ना, tan इनवर्स 1, और यहाँ लिख दिया tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, है ना, 1 प्लस tan पाई बाई 4, 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x. ठीक है, चूंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ 1 की जगह मैंने ये रख दिया, और यहाँ पे 1 इंटू टेन एक्स की जगह पे tan पाई बाई 4, और tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b इज इक्वल्स टू, आइडेंटिटी क्या हो गई भाई, tan इनवर्स tan ऑफ a माइनस b, सो पाई बाई 4 माइनस x, और tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, सो पाई बाई 4 माइनस x. एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5. ओके, गॉट इट. Okay, now I am going to next question, that is question number 6.
And the sixth question is tan inverse x upon रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन लिया जाएगा ना, चूंकि यहाँ पे आपका साथ में a है, हम इस a को भी हटाने की कोशिश करेंगे, तो x की जगह पर a साइन थीटा ले लेंगे ताकि x a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर पे आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है भाई, तो दिस इज, हमने क्या लेते हैं कि पुट x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, थीटा इज इक्वल्स टू 1/a और साइन इनवर्स x, यही वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x हो गया आपका a साइन थीटा डिवाइडेड बाई रूट ओवर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, so this is tan inverse a sin theta and divided by a square को चलिए कॉमन निकाल देते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज tan इनवर्स a sin थीटा, इसको भी रूट से बाहर निकाल दीजिए, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रूट है, सो दिस इज कॉस थीटा। सो इन दिस वे a कैंसिल हो गया, सो tan इनवर्स tan थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1/a साइन इनवर्स x। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, सेवेंथ क्वेश्चन, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब एंड डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर भी a का टर्म्स, इसलिए a के टर्म्स में ही पुट कर लेते हैं कि पुट x इज इक्वल्स टू a tan थीटा लगा देते हैं, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, tan इनवर्स x, है ना, tan इनवर्स x अपॉन a बाई a, 1/a। तो यहाँ पे पुट कर दिया गया, तो ये हो गया tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस एक्स क्यूब, दैट इज a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। सो दिस इज tan इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा divided by a cube minus a into a square a cube tan square theta, and now take the a cube common from numerator and denominator, so tan inverse a cube is coming common, so 3 tan theta minus tan cube theta divided by a cube is coming common, so 1 minus 3 tan square theta. So this a cube and a cube cancel out, and this is the identity of tan 3 theta. So tan inverse tan 3 theta, and tan inverse tan 3 theta, that is equals to 3 theta, and now put the value of theta, so 3 tan inverse x by a or 3 by a, है ना? This is the answer of this question number 7. Okay. Next question, question number 8. Okay, tan inverse then 2 cos 2 sin inverse 1/2. This is the question. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू रख देते हैं इसकी, तो ये हो गया tan इनवर्स 2 cos 2 और साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई भाई, π/6। ओके, काट दीजिए इसको, सो दिस इज tan इनवर्स 2 cos π/3। ठीक है, cos π/3 की वैल्यू डाल दीजिए, tan इनवर्स 2 इंटू cos π/3 1/2 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है आपका, प्रिंसिपल वैल्यू π/4, and this is the answer of this question. Okay, so next question is
number 9. And ninth question is tan of 1 by 2 into sine inverse 2x upon 1 plus x square and plus cos inverse 1 minus y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्लियरली आइडेंटिटी हो गई, चूंकि tan ऑफ 1/2 और ये होता है आपका 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी हो गई, 2 tan इनवर्स x है ना, जो पहले लास्ट में लिखा था, और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स y हो गया, आपकी आइडेंटिटी है सीधा। और यहाँ से 2 को कॉमन निकाल दीजिए, सो tan ऑफ 1/2 इंटू 2 कॉमन निकाल दिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आ गया आपका, दिस इज कैंसिल आउट, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लिख दीजिए, सो tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, and then apply tan of tan inverse theta is equals to theta, so this is equals to x plus y upon 1 minus xy, and this is the result of this question number 9. Okay, now the next question, see छोटे छोटे क्वेश्चन है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। अब देखिए 2 पाई बाई 3 हो गया भाई, तो अब इसको रेंज में नहीं है, चूंकि प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है -π/2 से π/2, और ये रेंज से बाहर हो रहा है, तब इसको रेंज के अंदर लाएंगे, तो ये लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 2 π/3 का मतलब पाई माइनस π/3, नाउ इट कम्स इन द रेंज, है ना। और साइन इनवर्स साइन, तो ये कितना हो गया आपका साइन इनवर्स साइन और 180 माइनस थीटा यानी कि π/3, एंड साइन इनवर्स साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू π/3। ठीक है ना, ये मैंने रेंज में लाया गया, क्योंकि अगर रीजन लिखना है तो लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल रेंज ऑफ साइन इनवर्स, है ना, इज रेंज ऑफ साइन, या रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2, ये आपका रेंज होता है साइन इनवर्स का। ठीक है ना, तो ये रेंज में नहीं था, तो इसलिए इसको रेंज में लाया गया, और रेंज में लाने के बाद फिर सिंप्लीफाई किया गया। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन इज tan इनवर्स tan 3π/4, ये भी रेंज से बाहर है आपका, क्योंकि ओपन इंटरवल होता है -π/2 से π/2, है ना। तो अगर आप लिख सकते हैं इसको कि इसका रेंज ये होता है, तो मैं सीधा चेंज कर रहा हूँ, tan इनवर्स tan ऑफ पाई माइनस π/4, है ना भाई, तो पाई माइनस π/4 हो गया 3π/4, रेंज के अंदर आ चुका है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, तो tan इनवर्स माइनस क्या हो जाएगा, है ना, माइनस tan π/4 हो गया, और tan इनवर्स tan थीटा थीटा हो गया, यहाँ माइनस यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यहीं लगा दीजिए। ठीक है, यहीं लगा देते हैं भाई, यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, और tan इनवर्स tan थीटा थीटा तो -π/4 आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चूंकि एक हमारा साइन में है, ये हमारा कॉट में है, ये हमारा टैन में है, तो सबको टैन इनवर्स पे लाने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए एक शॉर्टकट तरीका हम लोग ये अपनाएंगे कि इसको टैन में कैसे ले आएं। देख लीजिए कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अगर ये हमने एंगल ले लिया तो ये 3 हो गया, ये 5 ले लिया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा, तो ये क्या हो गया 4 आ गया, बेस निकल के आ गया, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई 3/4 हो गई ना। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे कि tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 को चेंज कर दिया, तो tan इनवर्स 3/4 हो गया, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो प्लस tan इनवर्स 2/3 हो गया, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा दीजिए कि सिंस
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, तो ये हो गया tan ऑफ tan इनवर्स 3/4, है ना, 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। और अब इसको सिंप्लीफाई कर ले भाई, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, थीटा हो गया, तो ये आ जाएगा, चलो tan ऑफ tan इनवर्स, और ये आ जाएगा कितना, 4 3 का एलसीएम ले ले, तो 4 और 3 का एलसीएम हो गया आपका 12, तो ये हो गया 9 प्लस 8, है ना, और नीचे आ जाएगा अभी 12, तो 12 माइनस 6, 12 - 6 यानी कि 6/12, 12 चलो पे लिख देते हैं 12 माइनस 6, 9/8/12 और 12 माइनस 6/12, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये आ गया tan इनवर्स थीटा 17/6, है ना, एंड दिस इज द आंसर बिकॉज tan इनवर्स tan थीटा, थीटा हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है कि cos इनवर्स cos 7π/6। अब यहाँ पर भी हमारा ये रेंज से बाहर हो गया, इसको रेंज में ले आइए, तो इसको क्या लिख देते हैं, cos इनवर्स cos 7π/6, तो पाई प्लस π/6 कर दें भाई, पाई प्लस π/6, लेकिन ये ध्यान रखिए पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव हो जाएगा, तो इसको करना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो 2π, और यहाँ पे माइनस लगाइए, 6 दूनी 12 और -5, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका -5π/6, ये बनेगा, है ना, और अब ये आपका रेंज के अंदर आ गया, तो ये हो गया cos इनवर्स cos थीटा, थीटा के बराबर आ गया, सो दिस इज इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, 2π इवन नो चेंज, सो दिस इज 5π/6, दिस इज द आंसर, है ना, एंड cos यहाँ लिख सकते हैं, अगर लिखना है तो लिख दीजिए, मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा था, cos इनवर्स cos 5π/6 और cos इनवर्स cos थीटा, थीटा के बराबर हो गया, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay. Now the next question, question number 14. This is sine of π/3 minus sine inverse minus 1/2. तो अब यहाँ पर भी इसका रेंज ही डाल दीजिए, साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 का रेंज क्या हो जाएगा भाई, π/6 हो जाएगा, अगर आपको ये रेंज याद होगा, पहले एक्सरसाइज में निकाला था, ठीक है, तो ये आ जाएगा, क्या हो गया, -π/6, ठीक है भाई, -π/6, तो माइनस माइनस प्लस π/6। अब इसका मैं यहाँ रीजन लिख देता हूँ एक, कि इसका जो रेंज हो जाएगा ना, इसको चेंज करना पड़ेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू -π/6, ये निकाला था मैंने, ठीक है, तो अब ये हो गया आपका साइन, एलसीएम हो गया 6, 2π और प्लस पाई, दैट इज इक्वल्स टू साइन 3π/6, कैंसिल आउट π/2, साइन π/2, दैट इज इक्वल्स टू 1, so D is the correct option. Okay, got it. And the last number 15th, and the 15th is tan inverse √3 minus cot inverse minus √3, ठीक है, सो सारी प्रिंसिपल वैल्यू पे है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 कितना हो जाएगा, π/3, और ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा भाई, रेंज से बाहर चला गया, रेंज के अंदर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा कॉट इनवर्स कॉट, चलो अगर इसको डायरेक्ट लिख देते हैं तो ये हो गया कॉट इनवर्स, और इसका हो गया कॉट -π/6 हो गया, ठीक है भाई, तो निगेटिव आ गया, रेंज में नहीं है, तो ये हो गया π/3, कॉट इनवर्स कॉट थीटा, थीटा ही कर लेते हैं, चलो कॉट इनवर्स, और इसको लिख दिया कॉट, और पाई -π/6, है ना, तो ये आ गया 5π/6,
सो पाई बाई 3 माइनस 5 पाई बाई 6, और कॉट इनवर्स कॉट थीटा थीटा हो गया, एलसीएम हो गया 6, तो ये आ गया 2 पाई माइनस 5 पाई, that is equals to minus 3 pi by 6, so minus pi by 2, so which is the correct option? B is the correct option. Okay, got it? So कैसी लगी एक्सरसाइज? आसान है ना? तो थैंक यू वेरी मच। और अभी तक अगेन मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज़ चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि नए एक्सरसाइज की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। ओके, और किसी भी तरह का डाउट हो तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना, और आपके कमेंट प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। ये हो गई पूरी।